Good evening, Cat Warriors. My name is Rahul Suri and I am your MBA Sherpa. आज का ये एक छोटा सा वीडियो है और ये वीडियो मैं इसलिए लेके आया हूँ कि कल आई वॉज काउंसलिंग अ फ्यू स्टूडेंट्स एंड व्हाट हैड हैपेंड वाज येस्टरडे इवनिंग IIFT रिलीज दिस फॉर्म. वी वेंट थ्रू द डिटेल्स और हमको समझ नहीं आया कि कौन से स्टूडेंट को कौन से फॉर्म्स भरने चाहिए. एंड जब मैं कहूँ हमको, मैं उसमें अपने आप को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं उन स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ, आई कैन नॉट टेल देम 40 डेज आउट या 35 डेज आउट कि कैट में आपका परसेंटाइल कहाँ लैंड करेगा. इवन दो स्टूडेंट्स हैव बीन वर्किंग ऑन इट एटलीस्ट फॉर मंथ, सम अर्लियर ऑल्सो. आइडिया ये है कहने का कि बहुत सारे कैट के स्टूडेंट्स जो हैं, बहुत लोगों ने जिन्होंने कैट का फॉर्म भरा है, आर कंफ्यूज्ड. ठीक है, तो अगर इनके ऐसी हालत आपकी भी है और MBA फॉर्म्स के चक्कर में आप भी थोड़ा सा घन चक्कर हो गए हैं, तो उस घन चक्कर को दूर करने के लिए मैं आया हूं. और मेरा पॉइंट बहुत ही सिंपल है. मैं आपसे सिर्फ ये दलील करना चाहता हूं कि कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है, कैसे नहीं होना वो मैं आपको एक सेकंड में दिखाता हूं. उससे पहले अपन चलते हैं इन फॉर्म्स के ऊपर. आप देखिए, IIFT, SPJ एंड MDI, 3 ऑफ द बेटर कॉलेजेस, नॉन IIM कॉलेजेस एक्सेप्ट फॉर IITs. ठीक है, पॉइंट क्या है, अगर आप इनकी डिटेल्स देखेंगे, ऑल ऑफ देम फाइनल फॉर्म डेट कहां है? नवंबर 22, नवंबर 22, 2024, 2 दिन पहले कैट के. पहली बात तो मुझे समझ में नहीं आती कि स्टूडेंट्स को इतना हार्ट अटैक देने, हार्ट अटैक नहीं बोल रहा मैं, हार्ट एक, माइंड माई वर्ड्स, हार्ट एक देने का कोई मतलब नहीं है कि कैट के 2 दिन पहले आपकी डेट क्लोज हो रही है. आई थिंक दे शुड टेक अ जुडिशियस कॉल and move this date, extend this date beyond CAT, let's say a week or 5 days or something like that. Plus, I was surprised कि last time, if I remember correctly, IIFT की जो deadline थी, that was post CAT. I don't remember perfectly well कि वो CAT के result के बाद थी या CAT के exam के बाद थी, पर whatever it was not before CAT. That I am pretty certain of. तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि these institutes are trying a little bit to create a bit of a FOMO, to create a bit of a lure. But as CAT aspirants, one of the things that you need to understand is कि आप आगे चल के MBA करेंगे, आप आगे चल के अपनी प्रोफेशनल लाइफ में डिसीजन लेंगे, एंड दिस इज वेयर इट स्टार्ट्स. ठीक है, आपको डिसीजन कैसे लेना है? ऑन द लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन और डेटा दैट यू हैव. जब अपनी जॉब्स में होंगे, बैंक्स में होंगे, अगर आपको वैल्यूएशन कर रहे हैं किसी कंपनी की, या किसी बड़ी कंपनी में प्रोडक्ट मैनेजर हैं, वहां पे आपको कुछ एप्स को डिजाइन करना है और उसके फीचर्स डिजाइन करने हैं, या किसी बड़े कॉर्पोरेट में जहाँ आपको डिसाइड करना है कि मैं प्रोजेक्ट अफ्रीका में लगाऊं, इंडिया में लगाऊं, क्या आपके पास इंफॉर्मेशन है क्या नहीं है, वॉट एवर द सिचुएशन माइट बी, एंड ऑल ऑफ दिस सिचुएशंस आई हैव बीन थ्रू, आपके पास हमेशा डेटा लिमिटेड रहेगा. So this is a good first step of a real life scenario of that. अब प्रॉब्लम क्या है? आपको नहीं पता है कि कैट में आपके स्कोर्स क्या आएंगे. ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ परसेंटाइल्स लिखी हैं. ये ऑल ऑफ दीज कॉलेजेस आर 95 to 97% के बीच में. देयर इज अ वेरी गुड चांस यू विल गेट अ कॉल. देयर हैव बीन केसेस वेयर बिलो दैट आल्सो दे हैव गॉट अ कॉल. सो 95 इज अ डिसेंट कट ऑफ, इज अ सेफ कट ऑफ फॉर ऑल दीज कॉलेजेस. SP जनरल में 2% लिखी है बिकॉज देयर इज अ प्रोफाइल बेस्ड कॉल एज वेल. ठीक है, सो दैट इज व्हाट आई हैव मेंशन्ड. सबके फॉर्म भी ऑलमोस्ट बराबर हैं. जो इनके पैकेजेस वर्सेस फी का रेशियो है, दैट इज आल्सो प्रीटी मच देयर एंड देयर अबाउट, थोड़ा बहुत आगे पीछे है. दैट इज नॉट आवर कंसर्न फॉर दिस वीडियो. मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं कि प्लीज आपको जो भी लगता है आपका कैट का परसेंटाइल होगा, उसको आप आज डिसाइड मत कीजिए. ठीक है, गिव योरसेल्फ अ लिटिल बिट मोर टाइम. कैसे टाइम दीजिए? अभी हम दिवाली है 31 अक्टूबर को, तब तक आपको जितनी प्रिपरेशन करनी है जम के आप कर लीजिए. अभी उसमें कम से कम 12-13 दिन बचे हैं. प्लीज डू एज मच रिवीजन, एज मच कंसेप्चुअल एनालिसिस. LRDI के सारे अलग अलग टाइप के जो सेट्स आते हैं उन सबको सॉल्व कीजिए. क्वांट्स के जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक के कवर कीजिए, वीक टॉपिक्स के LOD 1-2 कवर कीजिए. वो सब करने के बाद देन नवंबर में, 1 नवंबर को, दिवाली के अगले दिन सोचिए कि अब मुझे क्या लग रहा है, मेरा कैट क्या आएगा. लेकिन तब भी डिसाइड नहीं करना है. अब आपको क्या करना है? अब आपको रोज के रोज मॉक्स देने हैं, रोज के रोज मॉक देने हैं, रोज के रोज मॉक का एनालिसिस करना है. और वो जो मॉक का एनालिसिस कर रहे हैं और जो मॉक्स दे रहे हैं, मैंने एक एक्सेल शीट दिखाई थी अपने एक पुराने सेशन में जहां मैंने क्वांट का एक अथॉरिटेटिव एनालिसिस किया था, वो मैं लिंक यहां डाल रहा हूं. उस टाइप से अपने मॉक का एनालिसिस करना है, नॉट ओनली फॉर क्वांट बट फॉर DILR ऑल्सो एंड फॉर VARC ऑल्सो. और इस डेटा को ट्रैक करना है एटलीस्ट फॉर 15 डेज. 15 दिन में अगर आप 30 मॉक दे पाते हैं, 20 मॉक दे पाते हैं, 25 मॉक दे पाते हैं, और ये डेटा क्रिएट करना है. ये डेटा मैं आपका काम बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ. इसका एक्सेल का जो शीट है वो मैंने आपको बहुत क्लियरली दिखाई थी. बस आपको क्वेश्चन 1 2 3 दिखना है, आपका क्या फीलिंग था और आपने कितनी इजीली सॉल्व किया, आपको क्या लगा था LOD है और एक्चुअल LOD क्या है सॉल्यूशन के बाद.
बहुत सिंपल है। जब आप एनालिसिस करेंगे प्लीज मेंटेन दैट, प्लीज मेंटेन एक्सेल शीट, कॉपी पे आप लिख नहीं पाएंगे। और वो करने के बाद 15 दिन के बाद एंड जो स्कोर प्रेडिक्टर्स हैं मॉक के, उनको कंबाइन करके यू हैव टू टेक अ कॉल। अब ऑब्वियसली नवंबर 22 से 2 दिन पहले कैट के तो आप बैठ के फॉर्म तो भरेंगे नहीं, या रिलैक्स करेंगे या अपना कुछ रिवीजन करेंगे या 3-4 दिन ऑफिस या कॉलेज से छुट्टी लेके एकदम स्ट्रीमलाइन पढ़ाई करेंगे। तो नवंबर 22 के लिए इसको नहीं छोड़ना है। नवंबर 15 से 18 के बीच में यू हैव टू टेक अ कॉल। आई वुड इमेजिन कि देयर वुड बी अ डिसेंट चांस की एक्सटेंड हो जाएगा, पर वो चांस आप ले नहीं सकते। मान लीजिए आपको लगता है कैट में 98% आ जाएगा, एमडी इज अ गुड ऑप्शन, एसपीएन इज अ गुड ऑप्शन, आईएफटी इज अ फैंटास्टिक ऑप्शन, यू डोंट हैव टू मिस देम, ठीक है। बट जो कॉल है वो आपको आज नहीं लेनी है। एक बार जब आपके पास खाली टाइम हो, कभी ऑफिस में कभी कॉलेज में कुछ भी, एक बार जस्ट रन थ्रू द प्रोसेस, एक लिस्ट बना लीजिए कि मुझे ये चीजें चाहिए। चाहिए क्या होता है, अपनी सर्टिफिकेट, डिग्री, आपने कैट का फॉर्म भरा है उसी का कुछ सबसेट चाहिए होगा, एक्सेप्ट फॉर एसपीजन जहां पर आपको एसओपीज वगैरह और थोड़ा फॉर्म फिलिंग डिटेल में होता है, दैट्स अ डिफरेंट कप ऑफ टी। बट द आइडिया दैट आई एम ट्राइंग टू कन्वे इज कि अभी फोमो में नहीं आना है, ठीक है। एकदम ध्यान से आप देखिए कि आपका उद्देश्य क्या है, कैट में 99% प्लस, उसके बाद ये सब हो जाएगा। अभी आप उस पर काम कीजिए। नवंबर 15 तक आपको ये कॉल नहीं लेनी है। जब टाइम मिले, थोड़ा सा आपका दिमाग रिलैक्स करने का हो, तो जस्ट मेक अ लिस्ट की प्रोसेस क्या है। प्लीज डोंट नीड टू फिल अ फॉर्म राइट नाउ until and unless you are extremely confident, until and unless you have given CAT a couple of times and you have a good hang of it, then obviously go ahead and fill the form as early as possible. My only request is कि इसको भरने के लिए हड़बड़ी करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी अपने पास टाइम है, रश आवर नहीं आया है, होपफुली एक्सटेंड हो जाएंगी। नहीं भी एक्सटेंड हुई तो 3,000 रुपए आपके लिए कितना मैटर करते हैं, दैट इज द लास्ट पिवट। इफ यू थिंक 3,000 रुपीज इज नॉट दैट बिग अ डील, प्लीज गो हेड, हैव अ मेंटल पीस कि मैंने फॉर्म भर दिया। अगर आपके लिए हल्का सा भी वो पिंच करता है, आई वुड सजेस्ट वेट टिल 15 नवंबर। बट वेट टिल 15 नवंबर मतलब वेट नहीं कर रहे हैं अपन, तब तक अपन तैयारी कर रहे हैं, अपन एनालिसिस कर रहे हैं, और कैट का अपना खुद का ऑनेस्टली आपके दिल में क्या स्कोर लगता है उस पर बात करेंगे, समझे। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दिस नोबडी एल्स कैन टेल यू। आपकी जो फीलिंग है, आपकी जो तैयारी है, उसके बाद भी देयर विल बी अ लॉट ऑफ अप एंड डाउन्स, कुछ भी इडियोसिंक्रेसी हो सकती है कैट के नवंबर 24 को, वो सब की तो प्रोबेबिलिटी अलग है। बट जो आपकी तैयारी है उसके बेसिस पे अगर आप अपनी कैपेबिलिटी को फॉर्म करते हैं तो क्या स्कोर आप ला सकते हैं, उस टाइप पे डिसीजन लेंगे। नवंबर 15 से पहले डिसीजन लेने की कोई खास जरूरत नहीं है। लेकिन नवंबर 15 से पहले क्या सबसे ज्यादा जरूरी है, ये बहुत संडे को है ये, ठीक है। स्कॉलरशिप टेस्ट है, अ लॉट ऑफ गुडीज इन ऑफर। मैं पहले भी अपने सेशंस में कह चुका हूं, रिकॉर्डेड एंड लाइव दोनों में, कि अगर मेरे लिए पॉसिबल होता तो मैं भी अटेम्प्ट करता एंड आई वुड हैव ट्राइड टू विन सम गुडीज। प्लीज गो अहेड, इसको अटेम्प्ट कीजिए। दिस विल बी काइंड ऑफ अ रिफ्रेशर टेस्ट। आपका दिमाग थोड़ा सा रिलैक्स होगा, आपको थोड़ा मजा आएगा, थोड़ा सा आपको एक मटीरियलिस्टिक अचीवमेंट दिखेगी इसमें, अगर आप क्वालिफाई कर गए, टॉप 10 रैंक्स वगैरह में आए। सो प्लीज गो अहेड एंड अटेम्प्ट इट। आई जस्ट वांट यू टू बी एज फ्रेश एज पॉसिबल व्हेन यू आर गिविंग कैट। तो उसको अपने दिमाग में रखिए कि मान लीजिए मैं कैट ही दे रहा हूं और अगर कैट का परसेंटेज लाना है तो मुझे ये सब गुडीज मिलेंगी। प्लीज गो अहेड एंड डू दैट, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट विद यू। बट वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज, कैट के हमने जो अलग नॉन आईएम कॉलेजेस उनकी बात कर ली, पर टू ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट सेट ऑफ कॉलेजेस आर सिम्बायोसिस ग्रुप एंड द नार्सी मुंजी ग्रुप, जिसमें कि अलग अलग एग्जाम्स होते हैं। यू ऑल नो दैट। स्नैप एंड एनमैट के बैचेस वी हैव स्टार्टेड। द आइडिया इज सिंपल कि स्नैप और एनमैट का टेस्ट जो बेसिक चीजें टेस्ट कर रहा है वो कैट की है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, उनका रिदम थोड़ा सा अलग होता है, और एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज ऑब्वियसली अबाउट योर एप्टीट्यूड बट इट इज ऑल्सो अबाउट द रिदम। तो जो लोग भी सिम्बायोसिस और नार्सी मुंजी को टारगेट कर रहे हैं, प्लीज कम हियर, यूज माय कोड RS8, यू गेट द बेस्ट ऑफर। आइडिया इज एक्सट्रीमली सिंपल। अगर सिम्बायोसिस एंड एनमैट एंड नार्सी मुंजी आपके टारगेट कॉलेजेस हैं, यू हैव टू गेट दिस डन, हैव टू। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात सबसे आखिरी में करते हैं राहुल सर। बात सिंपल है, मॉक 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 मॉक, हर टाइप का मॉक आपको यहाँ पे अवेलेबल है। और मॉक के साथ आपको जो भी कोलैटरल चाहिए, जो भी आपको डेटा चाहिए, जो भी आपको एडिशनल क्वेश्चंस चाहिए, कैट टाइप के रेप्लिका क्वेश्चन चाहिए, ऑल ऑफ देम आर अवेलेबल ऑन एन अकेडमी। सो प्लीज गो अहेड, यूज द कोड RS8। बट पते की बात यह है कि घबराने की जरूरत नहीं है, हड़बड़ी की जरूरत नहीं है। जाइए, आराम से अपने मॉक्स दीजिए, अपना कोर्स कंप्लीट कीजिए दिवाली से पहले, दिवाली एंजॉय कीजिए। दिवाली में सड़ा मुंह बना के घर पे बैठने की जरूरत नहीं है, मम्मी मैं पढ़ रहा हूं, मैं घर का काम नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है।
अपना सड़ा मुंह बनाने की जरूरत नहीं है, घर का काम कीजिए, दिवाली एंजॉय कीजिए फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, दोस्तों के साथ, एंड देन फिर से लग जाइए। तो आज से लेके दिवाली तक कड़ी मेहनत, दिवाली में 1-2 दिन की मस्ती आराम, भाई दूज बनाइए बहनों के साथ, भाइयों के साथ, एंड देन जस्ट गेट बैक ऑन द हॉर्स एंड ऑन 15 दिसंबर डिसाइड कि कौन कौन से फॉर्म भरने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। होप यू लाइक द सेशन, होप यू सीन दिस इज इंपॉर्टेंट। मैंने ये सेशन सिर्फ इसलिए लेकर आया कि कल हमारी डिस्कशन हो रही थी कुछ स्टूडेंट्स के साथ और अचानक से ये न्यूज निकली एंड देन वी वर ऑल लाइक थिंकिंग यार क्या करें क्या ना करें, एंड ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट वाज अ लिटिल बिट कंफ्यूज। सो आई थॉट दैट दिस विल बी एन एक्सीलेंट थिंग टू टॉक अबाउट टू द लार्जर ऑडियंस एज वेल। होप दिस इज हेल्पफुल। माय नेम इज राहुल सूरी। आई एम साइनिंग ऑफ नाउ। सी यू सून।